Hello everyone, welcome to the class. Today we are doing decimal representation of some rational numbers. 36 by 100. देखो आपने 7th 8th में किया होगा 36 by 100. अगर नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ जाए तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है. अगर 100 आ जाए तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है. अब हमारे ऊपर है ही 2 डिजिट्स, तो 36 के बाद ही पॉइंट लग गया और इधर हम क्या लगा देंगे 0. तो 100 से 10 से 1000 से डिवाइड करना तो बहुत इजी होता है. डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ फिर ये व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो दी है उसमें मैंने आपको करवाया है कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है. तो आप इसको क्या लिखोगे टर्मिनेटिंग. कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ये इसका आंसर है. ये ज्यादा इजी क्यों था क्योंकि नीचे 10 100 1000 वगैरह आ जाए तो इजी हो जाता है. सेकेंड सम क्या है 1/11. अब डिवाइड किसको किससे करना है. 11 से डिवाइड करता है. जो डिनोमिनेटर में होता है ना वो डिविजर होता है, उससे डिवाइड करते होते हैं. कुछ बच्चे यहाँ भी मिस्टेक कर देते हैं. हम डिवाइड करते हैं 1 को 11 से. 1 को 11 से देखो 1 यहाँ पे अकेला है तो नहीं जा रहा. यहाँ पे क्या लग गई 0. यहाँ आपने पॉइंट लगाया, यहाँ भी पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाई. अब 10 हुआ है, अभी भी नहीं जा रहा तो यहाँ क्या आ गई 0 आ गई. अब फिर यहाँ पे 0 लगाया तो 11 9 जा 99. अब क्या बचा है 1 बचा है और फिर यहाँ पे 0 आई, फिर यहाँ पे 0 लगा दी. अब फिर 0 यहाँ पे आ गई है, फिर हमने यहाँ 0 लगाई है, फिर यहाँ पे 0 उतारी है. 11 9 जा 99 आ गया है. तो अब फिर से 1 आ गया है. तो वही प्रोसेस चल रहा है. अगेन 100 आता है और 99 20 यहाँ आती है 0909 और यहाँ पे बार बार क्या आता रहेगा 0909 ही आता रहेगा. इसकी रेपिटेशन चलती रहेगी. तो जब यहाँ पे है ही 1, मैंने एक सेकंड स्टेप आपको करके दिखा दिया. थर्ड स्टेप में भी वही होगा, फोर्थ में भी वही होगा. 100 आएगा फिर आप 99 लोगे. रेपिटेशन किसकी हो रही है 09. एक बार हम 0 उतारते हैं नहीं जा रहा, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम यहाँ 0 लगा देते हैं. फिर हम 0 यहाँ से उतारते हैं तो 99 आ जाता है. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनता है 0.09 और यहाँ क्या लगा देंगे बार मीन्स जो बार बार आ रहा है जिसकी रेपिटेशन हो रही है. और इसको क्या लिखेंगे फिर नॉन टर्मिनेटिंग. देखो यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचता जा रहा है. जब भी कुछ रिमाइंडर बचेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा. ये जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया है वो ध्यान से देख के आप जरूर कर लेना. थर्ड है 4 and 1/8. 4 8 जा 32 और 1 33/8. इसको हम डिविडेंड लेते हैं. 33 को 8 से डिवाइड करना है. डिविजर होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. 8 4 जा तो ये तो 4 था ना, ये 4 तो आएगा यहाँ पे. 8 4 जा 32 पॉइंट अब आएगा. अब हमने 8 1 जा 8 2 आ गया, फिर से 0 लगाई, 0 उतार ली. 8 2 जा 16 4 आ गया, यहाँ फिर 0 लगाई, फिर 0 उतार ली. 8 5 जा 40. देखो रिमाइंडर 0 आ गया है. तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया आंसर में, आप क्या लिखोगे डेसिमल एक्सपेंशन इज, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आया, इसका डेसिमल फॉर्म आई है. और इसको व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग. क्यों है ये टर्मिनेटिंग क्योंकि रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर 0 आ जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्लियर. चलो आगे करते हैं. नाउ 3/13 है तो सारे सेम ही.
3/13, राइट। अब 3 को डिवाइड करना है 13 से, ये है 0, और अब फिर से 0 लगाते हैं यहाँ पे, जा रहा है 13 2 जा, यहाँ क्यों 0 लगा रहे हैं, ये पॉइंट लगाया। अब 13 2 जा 26, कितना बचता है 4, फिर हम 0 लगाते हैं, यहाँ 0 उतारते हैं। 13 3 जा 39, फिर 1 आ जाता है, फिर यहाँ 0 लगाते हैं, 0 उतार लेते हैं, नहीं जा रहा 0। 13 7 जा 91, वी गेट 9, 0। 13 7 जा 13 6 जा 78 एंड वी गेट 12। देखो रिमाइंडर आपका बचता ही जा रहा है। हम कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर 3 ना आ जाए। ये देख 13 8 जा 104, 16 वी गेट 117 आ रहा है यहाँ पे। 13 9 जा 117 एंड वी गेट 3। हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, 3 से, अब फिर से 3 आ गया। इट मीन्स ये सारा प्रोसेस फिर चलेगा। 3 2 जा 3 3 जा 3 0 जा, फिर 3 7 जा, ये सारा अगेन आ जाएगा जब रिमाइंडर 3 आ जाता है। तो हम अब इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि यही अगेन आने वाला है। हमें पता है कि 3 से स्टार्ट हुआ था और फिर से 3 रिमाइंडर आ गया, देन वी गेट 0.23079 की रेपिटेशन होगी। और इसको आप क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं आएगा रैशनल नंबर्स का, क्योंकि ये सारे रैशनल नंबर्स गिवन है। रैशनल का नॉन रिपीटिंग नहीं होता। 2/11 बिल्कुल ऐसे ही आप इसको भी डिवाइड कर लोगे। मैं करके दिखाऊं, 2 से डिवाइड करो। अब मैं इसको थोड़ा फास्ट करूंगी। देखो अब आपको डिवाइड करना तो आ ही गया है। 2 11 1 जा 11, 9 0 9 0, 11 8 जा 88, फिर से 2 आ गया। देखो बड़ी जल्दी 2 आ गया है। 2 से स्टार्टिंग की थी और 2 ही आ गया। इट मीन्स यही नंबर रिपीट होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया है, 0.18 की रेपिटेशन। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ये। नाउ 6 329, क्लियर, ध्यान से समझना, थोड़ा सा पॉज करके देख लेना। 6.329/400, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 329 को 400 से डिवाइड करते हैं। देखो ये नंबर ग्रेटर है, लार्जर है, और ये स्मॉल है, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पॉइंट आया, एक 0 हमने यहाँ लगाई। अब देखो 8 जा 4 8 जा 32, 8 पे जा रहा है ये, 4 8 जा 32 एंड वी गेट 90। यहाँ पे एक 0 लगाओ, यहाँ भी उतारो। 400 जा 800 आ गया। अब क्या आ गया, 100 आ गया। फिर यहाँ पे 0 लगाते हैं हम, 2 जा 800 आ गया। वी गेट 200 एंड एक 0 फिर से उतारते हैं एंड वी गेट 5 नाउ। और रिमाइंडर अब आपका देखो क्या आया है, 0। अब आप मुझे बताओ, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? वेरी गुड, फास्ट, यस, टर्मिनेटिंग। कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग। और जब टर्मिनेटिंग होता है तो फिर रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग कुछ नहीं लिखेंगे हम। क्लियर? यस। सेकेंड सम देखो, अब आप सेकेंड सम में 1/7 का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है आपको। 1/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। और आपने देखो कल वाली वीडियो में किया भी था हमने
इससे पहले वाली वीडियो देख लेना आप, उसमें ये था भी, हमने करके भी दिखाया था। 1 को 7 से डिवाइड, तो ये रेपिटेशन आ जाती है इसकी जब अगेन 1 रिमाइंडर आ जाता है। अब उन्होंने कहा है कि आपको कोई विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है, और आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का। तो इनको निकालने के लिए देखो क्लियर है, आप 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ जाता है, 2/7 ना। 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, वी गेट 2/7। तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू 2 इंटू, इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, देन व्हाट वी गेट, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, और 14 2 जा 28, 0 पॉइंट। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाता है। अब देखो वही है सेम, 142857, 142857, बस थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है और कुछ नहीं है। 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 आ जाता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखो बस, और क्या होगा। अब आपका ये 1 4 उधर गया था, आई थिंक अब 2 चला जाएगा। अब देखो 14 3 जा 42 होता है, तो इट मीन्स 42 सबसे पहले आएगा इसमें। 4 2 8 5 7 और ये 1 इधर चला जाएगा। 3 7 जा 21। सभी नंबर्स वही हैं, हम लास्ट को मल्टीप्लाई करके बताते हैं आपको। 4 से मल्टीप्लाई करो, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, आप देखो ये 56 57 आएगा पहले। अब 57 और उसके बाद वही 1 4 2 8, आई थिंक यही आएगा। अब बाकी आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 6 भी दिया हुआ है, यस 6 से कर लेना। ओनली मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे बेटा, यस। अब है थर्ड सम, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P/Q। एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म मीन्स अब आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। P/Q फॉर्म मीन्स रैशनल नंबर आपको बनाना है, 1/7 2/7 3, जैसे आपने फर्स्ट सम में P/Q की फॉर्म गिवन थी और आपने डेसिमल एक्सपेंशन बनाए थे। अब आपको डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है 0.6 बार। आप इसको x ले लो, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। कितने नंबर्स के ऊपर बार है, अब आप ये देखो 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो 1 डिजिट तक के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, मल्टीप्लाइंग इट बाय 10। 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इट बाय 10, 10x 0.6 बार को 10 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। मैंने आपको पहले ही इससे पहले वाली वीडियो में समझा दिया है कि अगर 10 से आप मल्टीप्लाई करते हो, लेट 0.67 को करते हो, तो 0.67 में 100 आ गया नीचे, 0.2 डिजिट्स के बाद है तो 6.7। एक डिजिट इधर से पॉइंट के जो राइट साइड होती है वो लेफ्ट साइड आ जाती है। अब यहाँ तो है ही एक ही डिजिट, तो ये 6 बन जाता है। 0.6 बार को आप मल्टीप्लाई अगर आप करते हो 10 से, तो ये 6 उधर चला जाता है। बट यहाँ बार होता है ना, बार का मतलब क्या है, 0.6 बार का मतलब क्या है, 0.666666 अगेन एंड अगेन आता जा रहा है। तो अब एक 6 उधर गया है, तो यहाँ तो फिर 6 बार है, यहाँ फिर भी 6 बार पड़ा ही रहेगा। ये आपको एग्जांपल इसीलिए दिया है। अब ये 10x क्या है 6 पॉइंट। देखो जब आपकी राइट साइड इक्वल आ जाए,
6 बार 6 बार, तब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बस इसको इक्वेशन नंबर 2 लोगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। 9x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/9। 3 2 जा 3 3 जा एंड वी गेट 2/3। जब आप 2/3 को 2 को 3 से डिवाइड करोगे ना तो आपका 0.6 बार ही आएगा। ये दिस इज द आंसर। क्लियर? यस। नाउ 0.47। ऐसे ये सब मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियोस में करवा दिया है, फिर भी चलो 0.67 आपको खुद ही करके देखना चाहिए था। मैंने 27 करवाया था ना, 1.27 सेम वैसा ही है। यस लेट x इज इक्वल टू 0.47। मैंने आपको क्या बताया, अगर 2 डिजिट्स पे बार हो तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना। मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100x इज इक्वल टू 0.47 इंटू 100। 100x इज इक्वल टू, देखो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 डिजिट्स तो उधर चली जाएंगी पॉइंट से, बट ये बार लगा हुआ है, इट मीन्स बार बार आ रहा है। 4747 एक 47 इधर से और आ जाएगा। 47.47 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो 100 तो 47 तो इधर आ जाता है ना, बट इधर तो बार लगा हुआ है। तो अब जब ये साइड इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड, 47 बार, तो इसको यहीं छोड़ दोगे और किसी से फिर मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 47.47 बार माइनस 0.47 बार। अब देखो 47.47 बार एंड 0.47, ये साइड जब इक्वल होती इधर 0 आ जाता है और इसमें से 0 माइनस करते हैं तो 47 आ ही रहा है। 99x इज इक्वल टू 47 एंड x इज इक्वल टू 47/99। तो 47 इज प्राइम नंबर, तो ये कटेगा तो है ही नहीं किसी से। दिस इज द आंसर। इसका p/q फॉर्म है, रैशनल नंबर बनता है इसका ये। यस। नाउ थर्ड सम, थर्ड पार्ट of third sum 0.001 और तीनों पर ही बार है। लेट दिस इज x। जब 3 डिजिट्स पे बार हो तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000। मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो आप देख लेना 1.3 की, जहां इसका बेसिक्स सारा 0.001 इंटू 1000x। अब यहां से कितने डिजिट्स आएंगी? उधर इस साइड तीनों डिजिट्स आ जाएंगी, बट यहाँ पे फिर से ये तीनों आ जाएंगे क्योंकि इनकी रेपिटेशन हो रही है। यहाँ तो बार बार आएगा ये। अब ये साइड देखो इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड, तो इसको यहीं पे छोड़ दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशंस का नेम दे दो। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से सब्ट्रैक्ट करो इसको। 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.010 बार। साइड सेम है तो 1 ही बचता है यहाँ पे। 1 में से 0 माइनस किया और ये साइड तो वैसे 0 हो गई है। 99x एंड x इज इक्वल टू 1/999। क्लियर? यस। नाउ सम नंबर 4। सेम ऐसा ही है वो। लेट x इज इक्वल टू 0.99999।
और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9 बार। 1 डिजिट पे बार है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इधर आ जाता है, यहाँ पे अगेन आ जाता है, यहाँ पे सीधा लिखो मल्टीप्लाई 10। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। 9x is equal to 9 and x is equal to 9 by 9. We get 1. Clear? Yes. अब इसके कितने सम रहते हैं 4 सम रहते हैं 5, 6, 7, 8। फिफ्थ सम में ओनली डिवाइड करना है 1 को 17 से। जब तक 1 अगेन नहीं आ जाता आप इसको डिवाइड करते रहोगे, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिवीजन है। Sum number 6. Look at several examples of rational numbers in the form of p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal. Can you guess what property q must satisfy? देखो मैं आपको बता रही हूँ, आपने किस किस के डेसिमल एक्सपेंशन किए। 1/11 का किया, 4 and 1/8 का किया है, 3/13 का किया है, 2/11 का किया है और 320। अब इनमें से आपके टर्मिनेटिंग कौन कौन से थे? ये इसका टर्मिनेटिंग आया था, इसका भी टर्मिनेटिंग था और इसका भी टर्मिनेटिंग था। देखो जिसमें 11 और 13 नीचे था ना, वो टर्मिनेटिंग नहीं था, वो नॉन टर्मिनेटिंग थे। अब आपको याद आ रहा हो तो अब Q की क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि आपने रैशनल नंबर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स को देख के ये बताओ कि टर्मिनेटिंग किसका आया था। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। दिस इज P, दिस इज Q। मीन्स डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग ही आए। टर्मिनेटिंग कब आता है, Q क्या होता है यहाँ पे, Q मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ, Q मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 2 and 5। 2 और 5 का अगर वो फैक्टर होगा, देखो इसके अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो ओनली 2 और 5 ही आएंगे। फैक्टराइजेशन कैसे, ऐसे जैसे 8 का करते हो आप, मान लो 8 के क्या आते हैं 2 into 2 into 2 आते हैं। अगर किसी में आ जाए 5 into 5 into 5 125 आ जाए नीचे डिनोमिनेटर में Q, तो भी उसके टर्मिनेटिंग ही आएंगे। 2 और 5 10 होता है, 10 into 10 फिर 100 होता है, तो ये 100 है। 100 के भी फैक्टर्स क्या होते हैं 2 into 5 2 into 5, ये 10 into 10 100 होता है ना, तो इसलिए इसके भी टर्मिनेटिंग है। दिस इज द आंसर कि टर्मिनेटिंग होने के लिए Q मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 2 and 5, या 2 और 5 भी आ सकता है। 2 और 5 and 2 and 5 दोनों के भी हो सकते हैं। 10 में तो 2 into 5 होता है, अकेले 2 के भी हो सकते हैं जैसे इसमें है, अकेले 5 के भी हो सकते हैं जैसे मान लो नीचे किसी में 125 आ जाए और 25 आ जाए। क्लियर। 6th सम। अब 7th, 8th और 9th सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें नहीं करते हैं। तो स्टे एट होम, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।